Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीवी कॉमर्स क्लासेस। आज का इस क्लास में हम लोग अकाउंटिंग रेशियो को और आगे एक्सटेंड करेंगे। पिछला क्लास में हम लोग अकाउंटिंग रेशियो का लिमिटेशंस तक देख चुके थे और इस क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग से स्टार्ट करेंगे। यह क्लास वैसे स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है जो अभी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं। यह क्लास वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल होंगे जो CA, CS या CMS का फाउंडेशन कर रहे हैं। ठीक है, यह जो हमारा जो आज का क्लास है वो बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट, चाहे यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट, झारखंड बोर्ड वाले स्टूडेंट या MP बोर्ड वाले स्टूडेंट, सेंट्रल बोर्ड वाले यानी कि CBSE वाले स्टूडेंट, सभी के लिए लाभदायक होगा। तो बच्चों आप सबको इसे देखेंगे और कुछ सीखेंगे। ठीक है, आज का इस क्लास में हम लोग जो है अकाउंटिंग रेशियो का जो है आगे एक्सटेंड करेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो से स्टार्ट करेंगे। पिछला क्लास तक जो भी हमने देखा था उसका नोट्स जो है हमारे वेबसाइट, हमारे टेलीग्राम चैनल एंड हमारा मोबाइल एप्लीकेशंस पर अवेलेबल है। और आज का जो हमारा क्लासेस होंगे इसका भी नोट्स आप सभी को इजीली अवेलेबल होंगे वही 3 जगह से। और जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि इस नोट्स को हमेशा मैं क्या करता हूँ, अपने हाथों से लिखता हूँ, तो ये मेरे द्वारा लिखा गया नोट्स है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस नोट्स हम लोग जो है अकाउंटिंग रेशियो को आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यदि हम बात करते हैं तो अकाउंटिंग रेशियो को हम कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग रेशियो को कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो यदि आपसे कोई कहे तो आप जवाब दे देना कि सर ने बताया है हमें कि अकाउंटिंग रेशियो को टोटल 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। आई बात समझ में? अकाउंटिंग रेशियो को टोटल कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है? 4 हिस्से में डिवाइड किया जाता है। जैसे देख रहे हो ना 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोस आर देयर, यानी कि आप क्या जवाब दोगे? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। पहला जो होता है उसे हम कहते हैं लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो, यदि मैं इसको हिंदी में मैं बात करूं तो तरलता अनुपात। ठीक है, दूसरा जो होता है उससे हम लोग कहते हैं सोल्वेंसी रेशियो। ठीक है, सोल्वेंसी, आई थिंक स्पेलिंग गलत लिख दिया क्या? हाँ जी, VEN होता है, VEN सिवाय सोल्वेंसी रेशियो। तीसरा जो है वह हमारा होता है एक्टिविटी रेशियो। ठीक है, एक्टिविटी रेशियो। और चौथा जो है वह हमारा होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी, LITY, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। यानी कि यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कितने, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो कितने हैं, तो आपको जवाब देना है कि अकाउंटिंग रेशियो 4 प्रकार के होते हैं। लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। यदि मैं हिंदी में मैं बात करूं तो तरलता अनुपात, शोध क्षमता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, लाभदायकता अनुपात, ये 4 अनुपात होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है आज का सेवा में हम लोग क्या देखेंगे, लिक्विडिटी रेशियो के बारे में थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो चलो मैं ओवरऑल यदि मैं बात बता दूं, क्योंकि हमारे बोर्ड तो है एक छोटा सा, इसमें सारे टाइप्स जो है ये सभी का टाइप्स नहीं एडजस्ट कर पाएंगे हम, फिर भी जितना एडजस्टमेंट होते हैं उतना मैं आप सभी को करके बता देता हूं। वैसे इसका एडजस्टमेंट जो टाइप्स और पूरे जो अकाउंटिंग रेशियो का जो चार्ट है, आप यदि डॉक्टर SK सिंह का बुक निकालोगे इंग्लिश मीडियम वाले लेटेस्ट एडिशन वाले, तो पेज नंबर 321 में जो है आपको दिख जाएगा। ठीक है, उस चार्ट जो है दिए गए हैं। और यदि हिंदी मीडियम से कोई बच्चे होंगे तो मैं आप सभी को बता दूं, वहां पर देखोगे टेबल में लिखा हुआ होगा एक 12.6। ठीक है, 12.6 में आपको मिल जाएगा टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, लेखांकन अनुपात के प्रकार या वर्गीकरण। उसके नीचे एक आपको जो है एक ट्री स्ट्रक्चर दिख जाएगा, वो ट्री स्ट्रक्चर में आपको जो है सारे दिख जाएंगे। आई बात समझ में? तो चलो मेरे पास जितना एडजस्ट हो पाते हैं मैं उतना मैं एडजस्ट करने का प्रयास करता हूं। तो मैं बता रहा हूं कि लिक्विडिटी रेशियो 2 प्रकार का होता है।
ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं करेंट रेशियो, ठीक है, एक होता है करेंट रेशियो और एक होता है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो आई बात समझ में? लिक्विडिटी रेशियो 2 प्रकार का होता है, करेंट रेशियो और क्विक रेशियो। और आज का इस सेशन में हम लोग जो है वह लिक्विडिटी रेशियो का करेंट रेशियो तक देखेंगे, ठीक है। उसके बाद सॉल्वेंसी रेशियो। तो सॉल्वेंसी रेशियो आपका 4 प्रकार का होता है, ठीक है। सॉल्वेंसी रेशियो यह कितने प्रकार के होते हैं मैं ऐसे करके बता दे रहा हूं, ठीक है। सॉल्वेंसी रेशियो 4 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो, ठीक है, डेब्ट इक्विटी रेशियो। दूसरा जो होता है वह आपका होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है, सॉरी प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी तो वहां पर है, प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। तीसरा जो आपका जो होता है वो होता है टोटल असेट टू डेब्ट रेशियो, ठीक है, टोटल असेट टू डेब्ट रेशियो। और ये जो चौथा होता है यह आपका जो होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट COVERAGE कवरेज रेशियो, ठीक है। अब चलते हैं, यदि हम बात करते हैं एक्टिविटी रेशियो का, तो एक्टिविटी रेशियो 1 2 3 4 5 6 प्रकार का होता है, ठीक है। एक्टिविटी रेशियो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला जो होगा वह हमारा होगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या होगा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। दूसरा जो हमारा टाइप्स होता है वह होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग TR भी कहते हैं, ठीक है, TR यानी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तीसरा जो हो जाएगा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है, टर्नओवर रेशियो। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? TPTR, ठीक है। अगला जो फिर हमारा होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अगला जो होता है 1 2 3 4 हो गए। पांचवा जो होता है फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो। और जो लास्ट होता है छठा जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा करेंट असेट टर्नओवर रेशियो, ठीक है, करेंट असेट टर्नओवर रेशियो। यह 6 प्रकार का जो होता है हमारा एक्टिविटी रेशियो होता है। यदि मैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की बात करूं तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें से मैं आप सभी को बता दूं, यदि कोई बच्चा CBSE से बिलोंग कर रहा हो यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से बिलोंग कर रहा हो तो उन लोगों का सिलेबस में फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो और करेंट असेट टर्नओवर रेशियो नहीं है, यानी कि आप इसे इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं, यदि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की अकॉर्डिंग आप चलोगे तो इसमें भी आपका 8 प्रकार का होगा। इसमें कितने प्रकार का आपको मिलेंगे? 8 प्रकार का होगा, ठीक है। पहला GP रेशियो, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, GP रेशियो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। दूसरा ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। तीसरा जो हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ध्यान में देना, यहाँ पर ऑपरेटिंग रेशियो अलग होता है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो होता है वह अलग होता है। आई बात समझ में? चौथा जो होगा आपका नेट प्रॉफिट रेशियो, NP रेशियो जिसको हम कह रहे हैं, NP रेशियो। पांचवा जो हो जाएगा आपका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट,
ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये EPS का भी टॉपिक्स था, ठीक है। उसके बाद फिर आपका EPS यानी कि EPS करने का मतलब कि आपका सब्जेक्ट नहीं है, EPS का मतलब अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा DPS यानी कि डिविडेंड पर शेयर। EPS का मतलब अर्निंग पर शेयर्स और DPS का मतलब डिविडेंड पर शेयर्स, ठीक है। उसके बाद पर PER यानी कि प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। यदि मैं इसमें भी मैं बात करूं तो आपका जो लास्ट 3 है EPS DPS पर, ये CBSE वाले बच्चों को नहीं पढ़ना है, इस बात पर ध्यान में रखेंगे, CBSE वाले बच्चे को ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग क्विक रिविजन्स देख लेते हैं। अकाउंटिंग रेशियो जो होता है वह 4 प्रकार का होता है। पहला लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा एक्टिविटी रेशियो और चौथा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो 2 प्रकार का होता है, एक करेंट रेशियो और एक क्विक रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो 4 प्रकार का होता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल असेट टू डेब्ट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। यदि मैं एक एक्टिविटी रेशियोज की मैं बात करूं तो एक्टिविटी रेशियो 6 प्रकार का होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो, करेंट असेट टर्नओवर रेशियो। यदि आप एक्टिविटी रेशियो में देखोगे तो सभी में टर्नओवर 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 दिखेगा। आई बात समझ में। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यानी कि लाभदायकता अनुपात 8 प्रकार के होते हैं। जीपी रेशियो यानी कि ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो यानी कि ऑपरेटिंग, इसका तो कोई कुछ कहना ही नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, एनपी रेशियो यानी कि नेट प्रॉफिट रेशियो, आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ईपीएस अर्निंग पर शेयर्स, डीपीएस डिविडेंड पर शेयर्स, पर प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। आई बात समझ में। यह 8 प्रकार के जो होते हैं पढ़ने हैं आपको, और पूरे बिहार बोर्ड वाले यदि मैं बच्चों की बात करूं तो ये पूरे टॉपिक्स जो है उन लोगों को पढ़ना हो जाएगा, ठीक है। इसमें सीबीएसई वाले में बच्चों की यदि मैं बात करता हूं तो यहाँ पर फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो, करेंट असेट टर्नओवर रेशियो, अर्निंग पर शेयर्स, डिविडेंड पर शेयर्स, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, ये 5 टॉपिक जो है सीबीएसई वाले बच्चे को नहीं पढ़ना है। तो बोलो इतना में कोई इशू है पहले, क्योंकि अब हम लोग आगे चलने वाले हैं। अब हमारा आगे का जो टॉपिक होगा लिक्विडिटी रेशियो से रिलेटेड होगा। लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। देखो यदि आप इसको तोड़ोगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा। लिक्विडिटी लिक्विड शब्द से बना हुआ है, ठीक है। लिक्विडिटी जो शब्द है वह कहाँ से बना हुआ है? लिक्विड से बना हुआ है। और लिक्विड का मतलब क्या होता है? फ्लो। लिक्विड जो होता है वो हमेशा फ्लो करता है। चाहे आप वाटर ले लो, है ना, चाहे आप वाटर ले लो, वो क्या करता है? फ्लो करता है। चाहे आप ब्लड ले लो, फ्लो करता है। तो यहाँ पर आपका ओ कहने का मतलब नहीं है, लेकिन मतलब कुछ वैसा ही हमारा होने वाला है। क्या होने वाला है भाई? चलो देख लेते हैं। आपको जो है पढ़ना है अब लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। चलते हैं लिक्विडिटी रेशियो के बारे में देखते हैं। मैं यहाँ पर हेडिंग डाल दे रहा हूँ लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। देखो यदि हम बात करते हैं तो लिक्विडिटी इज द कैश with which asset may be converted into cash without loss, ठीक है। लिक्विडिटी वैसा कैश को हम कह सकते हैं जिसको वैसे कैश को कह सकते हैं। मान के चलो सपोज दैट यह मेरा कलम है, ठीक है। सपोज दैट दिस इज माई पेन। यदि मैं इस कलम को बेचूं और इससे मुझे जो प्रॉफिट पैसा मिलता है विदाउट सफरिंग एनी लॉस, यानी कि इस कलम को बेचने से हमको कोई लॉस ना हो, सिर्फ हमको प्रॉफिट हो, तो यह कहलाएगा लिक्विडिटी रेशियो। आई बात समझ में। लिक्विडिटी का मतलब हो जाएगा, लिक्विडिटी का मतलब कि वैसा कोई भी वस्तु जिसको आप बेचो और उससे आपको पैसा मिले लेकिन उससे आपको लॉस ना हो, ठीक है। अब ये सेल कब किया जाएगा? सेल जो होगा, बेचने का जो क्रम होगा आपका विथिन 1 ईयर होना चाहिए, 1 साल के अंदर होना चाहिए। कहने का मतलब क्या? इसका मतलब क्या हो गया? देखो यदि मैं 1 साल के अंदर में सपोज दैट मैंने एक बोर्ड लिया, सपोज दैट हम यह मान के चलते हैं कि मेरे पास स्टॉक्स था, ठीक है, या फिर हम मेरे पास यह मानते हैं मेरे पास डेप्टर्स था जिसका हमको भुगतान, जिससे हमको पैसा लेना था, ठीक है।
लेकिन यदि वो टाइम पर मुझे पेमेंट कर देता है, यदि मैं इस बोर्ड को बेचता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, एग्जैक्टली ये है नहीं बट मैं इस बोर्ड की मदद से मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज दैट आज मैंने इस बोर्ड को खरीदा, अब मान के चलते हैं 1500 रुपये में मैंने इस बोर्ड को खरीदा, ठीक है। अब इस बोर्ड को यदि हम 1 साल के अंदर में बेचते हैं, 1500 रुपये में बेचते हैं, तो वो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा, नाइदर प्रॉफिट नॉ लॉस, ठीक है। अब यदि हम 1500 की जगह पर 1400 में बेच देते हैं, तो इट मीन्स आई एम गोइंग टू सफर लॉसेस, हमको नुकसान का भरपाई करना पड़ेगा। लेकिन यदि मैं इसको 1 साल के अंदर में ही 1550 रुपये में बेच दूं या 1501 रुपये में मैं बेच दूं, तो मैं कह सकता हूं कि यह मेरा लिक्विड कहला गया, लिक्विडिटी हो जाएगा। आई बात समझ में? तो देखो, लिक्विडिटी रेशियो मीन्स फॉर टेस्टिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द फर्म। आई बात समझ में? ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, छोटे अवधि के लिए होते हैं। इसका मतलब तो यही क्लियर हो रहा है कि विथ इन द ईयर, यानी कि 1 साल के अंदर में इसका भुगतान किया जाएगा, तो यह कहलाएगा शॉर्ट टर्म। आई बात समझ में? यानी कि लिक्विडिटी रेशियो जो होता है वो शॉर्ट टर्म्स के लिए होता है। ध्यान से सुनना, लिक्विडिटी रेशियो किसके लिए होता है? शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म, छोटे अवधि, याद रखोगे, शॉर्ट टर्म। इसलिए लिक्विडिटी रेशियो को हम लोग शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। सॉल्वेंसी का मतलब होता है शोधन क्षमता, यानी कि एक जीवित रहने का, ठीक है। तो छोटे अवधि तक जीवित रहने वाला अनुपात भी कहलाता है आपका लिक्विडिटी रेशियो। आई बात समझ में? लिक्विडिटी रेशियो को हम लोग शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो क्यों कहते हैं? तो क्योंकि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम लोग जो भी असेट्स हमारा होता है उसको 1 साल के अंदर में, यानी कि 1 साल के अंदर वाले को शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। तो 1 साल के अंदर में बेच करके उससे कैश ले सकते हैं, वो भी विदाउट सफरिंग एनी लॉसेस, यानी कि बिना कोई नुकसान का भरपाई करते हुए, ठीक है। तो बोलो, लिक्विडिटी रेशियो में कोई दिक्कत है? अब आपका मैंने बताया था कि लिक्विडिटी रेशियो जो होता है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है ना। लिक्विडिटी रेशियो जो है या लिक्विडिटी रेशियो है यह 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है आपका करेंट रेशियो, है ना, एक है आपका करेंट रेशियो और दूसरा है आपका क्विक रेशियो। क्विक रेशियो तो हम सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं करेंट रेशियो के बारे में। तो यह करेंट रेशियो क्या होता है? करेंट रेशियो, ठीक है। करेंट रेशियो क्या होता है? तो देखो, कहता है कि इट इज द रेशियो ऑफ करेंट असेट टू करेंट लायबिलिटी। ध्यान से सुनोगे ना तो इसी में आपको सारा खजाना मिल जाएगा। इट इज द रेशियो ऑफ करेंट असेट टू करेंट लायबिलिटी। यह एक ऐसा रेशियो है जिसमें आपका जो है करेंट असेट को मैं शॉर्ट फॉर्म में CL लिख रहा हूं और करेंट लायबिलिटी को शॉर्ट फॉर्म में CL लिख रहा हूं। करेंट रेशियो, देखो यदि मैं बैलेंस शीट की मैं बात करूं तो इसमें एक असेट होता है और एक लायबिलिटी होता है, ठीक है। असेट भी यदि मैं बात करूं तो असेट में जनरली 2 हिस्सों होता है, एक फिक्स्ड असेट और एक करेंट असेट। तो करेंट असेट कहने का मतलब या करेंट लायबिलिटी कहने का क्या मतलब होगा? यदि कोई भी वैसे मेरा पास संपत्ति है जिसको हम बेच करके 1 साल के अंदर में मैं पैसा ले लूं विदाउट सफरिंग एनी लॉसेस, बिना कोई नुकसान सहते हुए, तो वह संपत्ति मेरे लिए क्या कहलाएगा? करेंट असेट कहलाएगा। यदि मान के चलते कोई लायबिलिटी है मेरे पास, कोई क्रेडिटर से जिसका मुझे भुगतान करना है, यदि मैं उसका पेमेंट जो है शॉर्ट टर्म में कर दूं, 1 साल के अंदर में मैं कर दूं, तो वह कहलाएगा हमारा करेंट लायबिलिटी। आई बात समझ में? तो करेंट रेशियो जो होता है, ऐसे भी देखो CCC, करेंट रेशियो जो होता है करेंट असेट और करेंट लायबिलिटी का संबंध दर्शाता है। आई बात समझ में? करेंट रेशियो क्या दर्शाता है? करेंट असेट एंड करेंट लायबिलिटी के बीच का रिलेशन दर्शाता है। इसीलिए जानते हो इसको क्या कहते हैं? करेंट रेशियो को इसलिए इसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल रेशियो, इसको हम लोग क्या कहते हैं?
वर्किंग, याद रखना, कैपिटल रेशियो। यहाँ पर आपको ना बहुत सारे ऐसे मतलब मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे नाम मिलेंगे जिसका अलग अलग नाम है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखो बताया लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो का क्या दूसरा नाम है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि शॉर्ट टर्म इंसॉल्वेंसी रेशियो को एक्सप्लेन कर दीजिए। अब बच्चा लोग खोजते रहता है शॉर्ट टर्म इंसॉल्वेंसी रेशियो कहाँ पर पढ़ाया गया है भाई? तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो को कहते हैं लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, इसलिए हमारा प्रयास यह होगा कि जो भी टाइप्स होगा वो सभी को मैं आपको अलग अलग जो नाम होगा वो नामों को भी मैं बताते चलूँ। तो लिक्विडिटी रेशियो को शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो कहते हैं। करेंट रेशियो को जो होता है करेंट असेट और करेंट लायबिलिटी के बीच का रिलेशन बताता है, इसलिए इसको हम लोग वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं। आई बात समझ में? करेंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहा जाता है। अब बताना यह शॉर्ट टर्म्स के लिए होगा कि लॉन्ग टर्म्स के लिए होगा? मैंने पहले ही बता दिया लिक्विडिटी रेशियो शॉर्ट टर्म के लिए है, तो करेंट रेशियो भी तो उसी का बेटा है ना? जब बाप ही शॉर्ट टर्म के लिए है तो बेटा लॉन्ग टर्म के लिए कहाँ से हो जाएगा? यह भी शॉर्ट टर्म से हो जाएगा। अब खुद सोच लो ना, बाप का पास जो है पूर्वज वाला जमीन ही है इतना इतू सा, तो उसका बेटा का पूर्वज एंसेस्टर का प्रॉपर्टी कितना हो जाएगा? इतना होगा कि इतना का ही हिस्सा मिलेगा, है कि नहीं है? तो ये है करेंट रेशियो भी जो होता है शॉर्ट टर्म्स के लिए होता है। आई बात समझ में? अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? ठीक है, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, यानी कि इसके लिए फॉर्मूला की आवश्यकता यदि हम बात करें करेंट रेशियो का, करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? आपका डिफिनेशन में छुपा हुआ है। करेंट रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन करेंट असेट एंड करेंट लायबिलिटी। चालू संपत्ति जो होता है, सॉरी चालू अनुपात जो होता है चालू संपत्ति और चालू दायित्वों के बीच का संबंध दर्शाता है। तो यहाँ पर आपको दिखता है करेंट असेट, है ना? तो इसका फॉर्मूला हो जाता है करेंट असेट बट्टा करेंट लायबिलिटी। यह याद रखना, CA/CL। ठीक है, करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाता है? करेंट असेट बट्टा करेंट लायबिलिटी। आई बात समझ में? अब यदि आप यहां से देखोगे तो करेंट असेट को समझते हैं। ठीक है, तो करेंट असेट को यदि हम समझते हैं चालू संपत्ति, तो मैंने पहले ही बताया वैसा हर संपत्ति, ठीक है, जिसको आप जो है बेच करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हो विद इन ए ईयर, एक साल के अंदर में, तो वह कहलाएगा आपका करेंट असेट। आई बात समझ में? यदि एक साल के अंदर में बेच करके उसे कैश में कन्वर्ट कर लेते हो तो वह कहलाता है करेंट असेट। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है करेंट असेट, दीज आर दोज असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ। आई बात समझ में? यानी कि करेंट असेट को हम बात करें तो कन्वर्टेड इनटू कैश कब? 12 महीने के अंदर में। ठीक है, तो कहलाएगा करेंट असेट। अब यदि मैं करेंट लायबिलिटी की मैं बात करूं, ठीक है, यदि हम बात करें करेंट लायबिलिटी का, चालू दायित्व का यदि मैं बात करूं, तो इसको क्या करना है? लायबिलिटी है तो भाई मुझे पे करना होगा। लायबिलिटी मुझे है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसा भुगतान जिसको हम एक साल के अंदर में कर दें, वैसा हर भुगतान जिसको एक साल के अंदर में कर दे तो उसे कहते हैं करेंट लायबिलिटी। ठीक है, यानी कि पे कर दिया जाए कब? 12 मंथ के अंदर, तो कहलाएगा करेंट लायबिलिटी। आई बात समझ में? करेंट असेट एंड करेंट लायबिलिटी में बोलो कोई मतलब समझ में आया? क्लियर हो गया? अब चलते हैं, यहां से 1 नंबर का सवाल पूछता है। अब खुद सोच लो, यदि आपको बिजनेस चलाना है तो आपका करेंट असेट ज़्यादा होना चाहिए कि करेंट लायबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए? लायबिलिटी का दुगना हम लोग मानते हैं। ठीक है, लायबिलिटी का दुगना असेट होना चाहिए। इसीलिए करेंट रेशियो का एक आइडियल रेशियो होता है, आइडियल रेशियो होता है वह 2:1 है। रेशियो से समझ में आ रहा है? हमने पिछला क्लास में बताया था कि पूरे अकाउंटिंग रेशियो में हमारा जो आंसर होंगे वो 3 प्रकार का होगा। एक प्योर रेशियो जो फ्रैक्शन में होगा कुछ इस तरह से, एक परसेंटेज के रूप में होगा और एक टाइम बेसिस पर होगा। तो यह जो है प्योर रेशियो का उदाहरण है। ठीक है, यह क्या है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्योर रेशियो। यह प्योर रेशियो होता है। ठीक है, और इसका आइडियल रेशियो 2:1 होना चाहिए।
इसका मतलब कि असेट ज़्यादा दुगना और लायबिलिटी कम। लायबिलिटी का दुगना होना चाहिए असेट, तभी तो हम कर्ज को भर देंगे, लायबिलिटी पे कर देंगे, फिर भी मेरे पास कुछ बचा हुआ रहेगा, तभी तो मेरे को प्रॉफिट कहलाएगा ना। तो ये होता है आइडियल रेशियो ऑफ करेंट रेशियो। बहुत बार ये सवाल में पूछता है व्हाट इज द आइडियल रेशियो ऑफ करेंट रेशियो, करेंट रेशियो का आइडियल अनुपात क्या होता है। तो जवाब क्या हो जाएगा 2:1, यानी कि 2:1 हो जाएगा। ठीक है, बोलो इतना तक में कोई दिक्कत। अब हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि करेंट असेट का होगा और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं करेंट लायबिलिटी का। तो कैश जो होता है वह करेंट असेट है, स्टॉक्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स, डेप्टर्स, बिल रिसीवेबल्स, ये सब जो है आपका करेंट असेट होता है। यदि मैं करेंट लायबिलिटी की मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म लोन हो जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स हो जाएगा, क्रेडिटर्स हो जाएगा, बिल पेबल हो जाएगा, डिविडेंड पेबल हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। यह सब जो है शॉर्ट टर्म पेमेंट होता है, इसलिए वो सभी को हम लोग करेंट लायबिलिटी कहते हैं। आई बात समझ में। अब हम लोग आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ करेंट असेट का फॉर्मूला और देख लेते हैं। ठीक है, यदि हम बात करते हैं करेंट असेट का कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। सीए का मतलब करेंट असेट, ठीक है, करेंट असेट का कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। 2 फॉर्मूला बेसिकली अभी हम लोग देखने वाले हैं करेंट असेट का। ठीक है, आप कहो कि सर जितना भी टोटल असेट होगा ना, जितना भी टोटल संपत्ति होगा उसमें से नॉन करेंट असेट को घटा देंगे तो आ जाएगा, है कि नहीं। नॉन करेंट असेट को यदि घटा दिया जाए तो हमारे पास करेंट असेट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है इसके लिए करेंट असेट का एक और फॉर्मूला होता है जो आपका हो जाएगा, यदि मान के चलो स्टॉक्स है, यह भी तो आपका करेंट असेट है ना। यदि आपका ट्रेड रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल है, वो भी आपका शॉर्ट टर्म असेट ही है, करेंट असेट है। यदि एडवांस में आपने टैक्स पे कर दिया है, वह भी आपका क्या है, शॉर्ट टर्म असेट है, यानी कि करेंट असेट है। कैश, ये सब जो है आपका क्या हो जाता है, करेंट असेट का टाइप्स है। यानी कि करेंट असेट इक्वल टू स्टॉक प्लस ट्रेड रिसीवेबल प्लस एडवांस टैक्स प्लस कैश इन हैंड। आई बात समझ में। अब देखते हैं हम लोग करेंट लायबिलिटी का भी फॉर्मूला देख लेते हैं थोड़ा सा। करेंट लायबिलिटी, ठीक है, करेंट लायबिलिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो हम पहले जान लो कि जितने भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होते हैं, ठीक है, आपका हो जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म लोन जिसको भी आप कह सकते हो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, आपका जो हो जाएगा ट्रेड पेबल हो जाएगा, ठीक है, ट्रेड पेबल हो जाएगा। यह सब जो है आपका क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा, करेंट लायबिलिटी है। आई बात समझ में। और एक बात और एक लिखते हैं यहां पर हम लोग, करेंट लायबिलिटी का, करेंट लायबिलिटी इक्वल टू यदि हम बात करें तो आपका हो जाएगा, देखो टोटल असेट या टोटल लायबिलिटी, बात तो एक ही है ना। तो टोटल असेट लिख दे रहे हैं, टोटल असेट माइनस शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स का जो फंड था, शेयर होल्डर्स फंड को घटा देंगे, या फिर नॉन करेंट लायबिलिटी को घटा देंगे, नॉन करेंट लायबिलिटी। यदि सीधे शब्दों में कहो तो ये आपका जो है लायबिलिटी साइड है, ठीक है। यह यदि आपका लायबिलिटी साइड है तो टोटल यहाँ पर जो आपका आ जाएगा ये टोटल लायबिलिटी हो जाएगा, है ना। टोटल लायबिलिटी में से ऊपर आपका जो कैपिटल होता, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस जो होता था उसको घटा दो। उसके बाद फिर नॉन करेंट लायबिलिटी जो होगा, यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगा, ये सबको घटा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास जो है करेंट लायबिलिटी निकल जाएगा। हम सभी से, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो सो डैट आपको यूजफुल हो जाए। चलते हैं, अब स्क्रीनशॉट हो गए तो अब हम लोग जो है आज का इस सेशन को समाप्त करते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारे आपकी किताब से ही होगा, इलस्ट्रेशन 1 होगा, 1A आई थिंक होना चाहिए। देख लेते हैं क्या है।
और उस क्वेश्चन में एक हम लोग आप लोग को मालूम होगा कि हम लोग जो है कौन से बुक ऑथर को फॉलो करते हैं, तो डॉक्टर SK यानी कि राजीव बंसल के द्वारा जो किताब लिखा जाता है, पब्लिकेशन चलता है SVPD पब्लिकेशंस, उसी का हम लोग फॉलो करते हैं। उसी का सॉल्यूशंस भी आपको देखने को मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो उसी का एक क्वेश्चन उठा करके हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। चलो ये तो हो गया हमारा क्लियर। अब देखते हैं एक छोटा सा है इलस्ट्रेशन 1A, आपको निकालना है करेंट रेशियो, ठीक है। यदि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की मैं बात करूं तो पेज नंबर जो है 324 न्यू एडिशन वाले। बहुत बार क्या होते हैं ना, ओल्ड एडिशन वाला किताब निकाल लेते हैं बच्चों और कहते हैं सर मेरे पेज में तो मिल ही नहीं रहा, ठीक है। तो देखोगे यदि मिले या ना मिले, मैं सवाल को यहाँ पर पहले मैं लिख दे रहा हूँ। इन्वेंट्री है आपका, इन्वेंट्री है, कितना इन्वेंट्री है 50,000, ठीक है। इन्वेंट्री है आपका 50,000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल है आपका, यदि देखोगे तो ये भी 50,000। चलते हैं आगे, मूव करते हैं एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स कितना है 4,000। उसके बाद फिर आगे मूव करो तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हम सीधा कैश लिख दे रहे हैं। कैश कितना है 30,000। अब आगे आओ, उसके बाद फिर क्या है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल, यदि आप सवाल में देखोगे तो ट्रेड पेबल आपकी किताब में 60,000 है। मैं बच्चों बता दूं 60,000 वहां पर नहीं होगा, वहां पर 1 लाख होगा, ठीक है। वहां पर 1 लाख ट्रेड पेबल हो जाएगा, सुधार लेना। शॉर्ट टर्म बोरोइंग या इसी को कहो आप बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वह आपका जो है 4,000 रुपये है, ठीक है। और यह सवाल जो है आपको NCERT में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलो अब आपको निकालना है करेंट रेशियो, कैलकुलेट करेंट रेशियो। करेंट रेशियो क्या होगा, तो आपको मालूम है कि करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है करेंट रेशियो का फॉर्मूला, अभी हमने बताया ना। करेंट रेशियो का फॉर्मूला हो जाता है आपको करेंट असेट बटा करेंट लायबिलिटी, है ना। करेंट असेट बटा करेंट लायबिलिटीज। तो अब आपको देखना है करेंट असेट, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं करेंट असेट। करेंट असेट, करेंट असेट में आपका क्या क्या चला जाएगा खुद देख के मुझे बताना। इन्वेंट्री जाएगा, तो पहले आप ऐसे लिखो, पहले फॉर्मूला लिखते चलोगे। यदि आप फॉर्मूला लिखते चलोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, फॉर्मूला फिर याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल वहां से जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल जाएगा। उसके बाद एडवांस टैक्स जाएगा, एडवांस टैक्स हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका कैश हो जाएगा। ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट ये तो आपका क्या हो जाता है, ये तो आपका लायबिलिटी है ना। यदि करेंट लायबिलिटी की हम बात करें, पहले चलो इसको पहले हम लोग निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। इन्वेंट्री कितना है 50,000, ट्रेड रिसीवेबल कितना है 50,000, एडवांस टैक्स कितना है 4,000 और कैश कितना है 30,000। कितना हो जाता है 50,000 50,000 1 लाख, 30,000 और 4,000 यानी कि 1,34,000, ठीक है। ये हो गया आपका 1,34,000। अब चलते हैं, अब आपको निकालना है करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी, तो करेंट लायबिलिटी यहां पर क्या हो जाएगा आपका, टीपी लिख दे रहे हैं ट्रेड पेबल प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास कितना हो जा रहा है, 1 लाख है प्लस 4,000 है, यानी कि 1,04,000। आई बात समझ में, 1,04,000 रुपये हो जाते हैं। अब आपको निकालना है करेंट रेशियो, ठीक है। तो करेंट रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, करेंट रेशियो की यदि हम बात करें तो करेंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास होता है करेंट असेट बटा करेंट लायबिलिटी। करेंट असेट कितना आया है 1,34,000 डिवाइडेड बाई 1,04,000,
1 2 3 1 2 3। यदि आप इसको 134 को 104 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो है 134 को, यदि आप इसको ऐसे कर दो 134 को 104 से डिवाइड करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा, डिवाइड कर देना 1.29:1। यह आपका यही रूप में होना चाहिए। देखो इससे हमको एक चीज समझ में आया, 1.29 ही हुआ, जबकि हमारा कहता है कि आइडियल जो रेशियो होना चाहिए हमारा करंट का, ठीक है, जो करंट रेशियो का आइडियल होना चाहिए 2:1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना हुए 1.29 ही हुए। इट मीन्स कंपनी को प्रॉफिट तो हो रहा है बट पूरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। एग्जैक्टली प्रॉफिट कितने का होना चाहिए था, 2 दुगना होना चाहिए, इसका दुगना होना चाहिए था बट नहीं हो रहा है, 1.29 ही प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हो गया आपको ये क्या बोलते हैं करंट रेशियो आपने निकाल लिया। एक बात पर ध्यान देना, यदि आप करंट रेशियो निकालते हो तो यहाँ पर 1:1 लिखने का प्रयास करो। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, इसको ही बोल देते हैं 134:104। तो बच्चों यहाँ पर देखो, हमारा बिहार बोर्ड की यदि मैं बात करूँ, ठीक है, बिहार बोर्ड की यदि मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ का जो टीचर्स जो होते हैं ना बहुत बौराहा होते हैं, एकदम बौराहा होता है, विश्वास करना। देख लेगा उन लोगों का जो आंसर शीट में मिला है 1.29:1 नहीं मिला है, काट देगा खचाक से। इसलिए सावधान रहोगे, सतर्क रहोगे, ऐसे गलती नहीं करोगे। इसको भी आप डिवाइड करके ये फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। आई बात समझ में? तो इस तरह से आपका इलस्ट्रेशन 1A जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एंड आई होप कि करेंट रेशियो में कोई भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। तब तक के लिए हम लोग रुकेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.